हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजेडी इजी सॉल्यूशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है हम उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं। आज हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने की टेक्निक है वो है हमारा के मैप। इसको आप कार्नोट मैप के नाम से भी जानते हो। तो के मैप का यूज है बेसिकली आपका किसी भी हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं कि हम इसको मिनिमाइज क्यों करते हैं। देखो, जैसे कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है ये a प्लस बी ए बी बार, तो सॉरी ए बी प्लस ए बी बार। अगर मैं यहां से देखूं तो कॉमन लेने के बाद आपका क्या हो जाएगा, b प्लस बी बार। तो b प्लस बी बार आपका क्या हो जाएगा 1। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा a। तो देखो, आपने देखा यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन को अगर डिजाइन करना हो तो आपको कितने गेट की रिक्वायरमेंट थी। देखो, 2 एंड गेट की, एक नोट गेट की और एक और गेट की। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करके देखिए तो आपका जो मात्र आंसर था, जो आपकी जो आउटपुट में जो सिंगल इनपुट है वो सिर्फ ए थी। तो इस तरीके से जो आपका कोई भी एक्सप्रेशन है हम उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास के मैप जो होता है वो एक शॉर्टकट मेथड होता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग के मैप सोल्व करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपकी जो इनपुट है वो इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके मान लो कि इनपुट ए और बी ये दो हैं। तो अगर आपकी 2 इनपुट है तो सबसे पहले हम लोग सेल फाइंड आउट करते हैं कि आपका जो के मैप होगा वो कितनी सेल का होगा। तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। n आपका होता है नंबर ऑफ वेरिएबल। देखो, यहाँ पे अगर मैं 2 वेरिएबल के मैप की बात करूं तो इसमें आपके जो वेरिएबल है वो 2 है, तो नंबर ऑफ सेल आपकी कितनी होंगी 4। तो ये आपकी नंबर ऑफ जो सेल है 4 हो गई। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। देखो, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से अगर आपको मैं बताऊं तो देखो, अगर एक वेरिएबल आपके पास जैसे कि 0 या 1, उसकी 2 पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं, या तो 0 या 1। तो उसी तरीके से देखो, एक वेरिएबल आपका a है, दूसरा वेरिएबल आपका b है। उसकी जो पॉसिबल आपकी जो आउटपुट या जो हम इवेंट बोल सकते हैं या तो 0 या 1, ऐसे ही या तो 0 या 1। अब हमारा जो सेल थी, अगर मैं फर्स्ट सेल का जो हमारे डिजिट होगा अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो आपका जो डिजिट होगा वो क्या होगा 0 और 0। यहाँ पे क्या होगा 0 और ये 1। यहाँ पे क्या होगा 1 और ये 0। यहाँ पे क्या होगा 1 और 1। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक एडवांस में चीज को बताता हूँ। जैसे कभी भी आप जब भी आप ये नंबरिंग करते हो तो उसमें क्या होता है, देखो कभी भी आपका देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि आपका कभी भी सीक्वेंस में आपने देखा होगा कि आपका ऑलवेज एक बिट का चेंज आता है। जैसे 0 1 यहाँ पे आपका एक बिट का चेंज आया, फिर यहाँ पे आपका एक बिट का चेंज आया, ऐसे यहाँ पे आपका एक बिट का चेंज आएगा। तो इसको आप लोग रिफ्लेक्शन कोड बोलते हो, जिसमें आपका एक ही बिट का चेंज होता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने की जो जरूरत है वो 4 वेरिएबल के मैप और 3 वेरिएबल के मैप में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब देखो, अब अगर यहाँ से हम एक्सप्रेशन की बात करें, अगर मान लो कोई आपकी जो आउटपुट है अगर वो इस सेल में लाई करती है, तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका क्या वेरिएबल होगा 0 0। देखो, हम जो के मैप सोल्व कर रहे हैं वो आपका सोप में करें, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे जो आपका 0 का मतलब आपका क्या होता है, कोई भी जो आपका वेरिएबल है उसका बार, और 1 का मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब बिना बार। तो ऐसे ही देखो, यहाँ पे क्या है 0 0 मतलब a और b दोनों है सोप की फॉर्म में अगर हम बात करें तो, और 0 0 है मतलब दोनों का बार। यहाँ पे क्या है 0 और a और b मतलब a का बार और b ऐसे थी। यहाँ पे क्या है a b का बार, यहाँ पे क्या है a b। तो ये आपका क्या हुआ, जो हमारी नंबरिंग थी और जो हम बूलियन एक्सप्रेशन के जो हमारे छोटी छोटी जो टर्म्स होती है वो हमने देखी। देखो, अभी कोई हमारा 2 वेरिएबल के मैप का जो क्वेश्चन होता है हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन जब हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तब हम ग्रुपिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट आप एक इंट्रोडक्शन देखोगे। तो देखो, मान लो आपके पास कोई इवेंट आपको दे दिया लाइक दिस, ये ए बी आपके पास एक इनपुट है, आपको इवेंट दे दिया कि आपका एक ये आउटपुट है और एक ये आउटपुट है, ये आपका 0 है। तो ये क्या हुआ आपका 0, ये 1, ये 2 और ये
3। अभी आपसे पूछा गया कि इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा। देखो ग्रुपिंग की अगर हम बात करें, अभी ग्रुपिंग की हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारी ग्रुपिंग ही नहीं हुई है, तो ग्रुपिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से और करेंगे भी। देखो अगर मैं इस सिंगल जो हमारा ये कोफिशिएंट है, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूँ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। देखो इसके लिए आपका कौन कौन सा जो वेरिएबल है वो लाई कर रहा है, एक तो ये बिट और एक ये बिट। देखो यहाँ से आपका क्या है 0, यहाँ से भी आपका क्या है 0, मतलब 0 0 एक समझने के लिए सर, तो मतलब a बार b बार, तो इसका जो एक्सप्रेशन आपके पास आया वो क्या आया a बार b बार प्लस, अगर हम सोप की फॉर्म में लिखते हैं तो आ गया प्लस। अब इस वेरिएबल का जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, अब इसके लिए देखते हैं क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 1, तो वो क्या हो जाएगा a इंटू बी। अब जो इसका फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो ये हुआ। तो अभी थोड़ा सा आइडिया हम 3 वेरिएबल के मैप का लेते हैं। जो ग्रुपिंग है वो हम इकट्ठा एक साथ से सभी जो हमारे 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के मैप है उनमें अच्छे से जो हमारा क्वेश्चन लेंगे तो उनमें हम ग्रुपिंग के बारे में डिटेल से करेंगे। तो एक बार इनके बारे में हम जस्ट इंट्रोडक्शन लेंगे। अब देखो अगर मैं इसको फुलफिल करूं तो ये देखो ये आपका क्या होगा 0 0 0, मतलब ये क्या हो गया 0 0 0 0, ये आपका क्या हो गया 0 0 1, ये आपका क्या हो गया 0 1 1, ये आपका क्या हो गया 0 1 0, और ये आपका यहाँ से अगर मैं देखूँ और यहाँ पे 1 0 0, और ये आपका हो जाएगा 1 0 1, और ये आपका हो जाएगा 1 1 1, और ये आपका हो जाएगा 1 1 0। अभी यहाँ से आपने देखा कि ये आपका, अगर मैं इसका जो एक्सप्रेशन है इस बिट के लिए लिखूं तो वो आपका क्या हो जाएगा a b c। देखो a की वैल्यू भी 0 है यहाँ पे इस सेल के अंदर, b और c भी 0 है, तो मतलब a का बार b का बार और c का बार, ऐसे ही यहाँ पे a b c, a का बार b का बार c, ऐसे ही इसमें a का बार b c, ऐसे ही इसमें आपका क्या हो जाएगा a बार b c बार। ऐसे ही अगर मैं इनका भी लिख दूं a b c बार a बार c, a b c, a b c बार। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, देखो यहाँ पे एक जो समझने वाली चीज है वो क्या है, देखो 0 0 0 0 1 0 1 0, देखो जो आपका थर्ड नंबर पे, अब यहाँ से अगर हम इनको लिखें जैसे 0 0 0 0 1, उसके बाद 0 1 1 0 1 0, उसके बाद क्या है 1 0 0, उसके बाद क्या है 1 0 1। थोड़ा यहाँ से आप अगर आप देखो तो देखो हर एक जो नंबर के बाद क्या है आपका सिर्फ एक बिट का चेंज है, ये देखो इसके बाद सिर्फ ये बिट आपकी चेंज है और इसके बाद सिर्फ आपकी ये बिट चेंज है। देखो एक बिट का ओनली चेंज होता है। तो जब भी हम के मैप का जो हम लोग नंबरिंग करते हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो देखो अब उसके हिसाब से अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये आपका क्या हो गया 0, ये आपका क्या हो गया 1, ये आपका क्या हो गया 3, ये आपका क्या हो गया 2, ये आपका हो गया 4, और ये आपका हो गया 5, ये आपका 6 हो गया, ये 7। तो इस हिसाब से आपकी नंबरिंग होती है। अभी अगर हम लोग इसमें देखें एक छोटा सा एग्जांपल लेके, ये आपका A B C, तो सबसे पहले अगर मैं नंबरिंग की बात करूं ये आपका क्या होता है सेल नंबर 0, ये आपका 1 होता है, ये आपका 2 होता है, ये आपका 3 होता है, ये आपका 4 होता है, ये आपका 5 होता है, और ये आपका 6, ये आपका 7 नंबर सेल होता है। तो इसका नंबर का इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चन हमें गिवन होता है तो उसमें आपको सेल का नंबर गिवन होगा, तो आपको जो फाइनल आउटपुट है वो नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। अभी हम थोड़ा एग्जांपल लेके उसको सोल्व करके देखेंगे। अभी मान लो कि क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें क्या है कि आपको जो है ये इनपुट और ये आपको फाइनल आउटपुट कुछ दी हुई है और आपको बोला गया कि इसके लिए आप सोप का फाइनल एक्सप्रेशन दो। देखो सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, तो थोड़ा यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 और 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0 1 1 1
10। देखो यहाँ पे मैंने नंबर कैसे लिखा, 00 01 10 सॉरी 1110, सिर्फ एक बिट का चेंज है। उसके अलावा अगर मैं इस नंबर को यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए देखो यहाँ पे तो आपका क्या है 0, यहाँ पे क्या हो जाता है 1, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 0, तो दोनों ही बिट क्या हो जाती, चेंज हो जाती। अब क्या है, यहाँ पे तो आपका 1 था ही, यहाँ पे भी आपका 1 है, लेकिन इस बिट में चेंज हुआ, तो इस वजह से इस बिट को यहाँ पे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 0 है, तो यहाँ पे आपका जो होता है ना एक बिट का चेंज आता है, इसलिए इसको आप इंटरचेंज कर देते हो और उससे जो आपका नंबरिंग होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब इसकी अगर हम ग्रुपिंग की बात करें, देखो थोड़ा सा आइडिया अगर हम ग्रुपिंग का ले अभी से, तो क्या होता है, देखो आप जब भी ग्रुपिंग करते हो तो वो आपका क्या होता है 2 वेरिएबल 4 वेरिएबल 8 वेरिएबल के बीच आपकी या 16 वेरिएबल के बीच आपकी जो ग्रुपिंग होती है और वो नियरेस्ट सेल के साथ होती है। जैसे अगर हम बात करें या तो 2 4 8 या 16, देखो अगर मैं इस वेरिएबल की जो ग्रुपिंग है इसके साथ करूं और इसकी इसके साथ करूं, उसके बाद इसकी इसके साथ करूं और इसकी इसके साथ करूं, तो ये आपकी ग्रुपिंग होगी। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। देखो अगर मुझे थोड़ा एक सिंपल सा आइडिया लेते हैं, ये आपका एक ग्रुप था, अगर मुझे इस ग्रुप के लिए आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन लिखना है, ये आपका जो ग्रुप है, तो देखो यहाँ से ये और ये जो आपकी सेल है इसमें देखो 0 और 1 है, यहाँ से आपका कोई वेरिएबल कॉमन है, अगर नहीं है तो रहने देते हैं। अब ऊपर देखते हैं, देखो इस सेल के लिए और इस सेल के लिए आपका ये दोनों जो वेरिएबल है आपके कॉमन है, तो आपका जो एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा जो भी वेरिएबल आपका कॉमन होगा वो होगा, तो ये हो जाएगा b बार c। अब प्लस, अब नेक्स्ट जो हमारा पेयरिंग है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। देखो इसमें आपका कॉमन क्या है, ये देखो अगर मैं इसमें देखूं तो ये एक जो आपका, अगर मैं इस साइड से देखूं तो एक इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी है, तो यहाँ पे देखो एक क्या है मतलब a। अब देखो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो इसमें से और इसमें से आपका कॉमन क्या है, देखो 0 और 0 दोनों में आपका कॉमन है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, तो ये जो आपका वेरिएबल है आपका कॉमन नहीं है, ये वाला जो वेरिएबल आपका कॉमन है, मतलब जो आपका b वेरिएबल है वो दोनों के लिए कॉमन है, और b किसकी फॉर्म में है 0 और यहाँ पे भी 0, तो मतलब आपका क्या आ जाएगा b का भाग। तो आपने इसके लिए भी एक्सप्रेशन लिख लिया और इसके लिए भी। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, देखो पहले हम यहाँ से चलते हैं, आपका वर्ग हॉरिजॉन्टली देखते हैं, तो इसके लिए जो आपका 0 है वो इसके लिए भी कॉमन है, इधर से अगर हम देखें और इसके लिए भी, तो आपका यहाँ से आ जाएगा a बार, यहाँ से आपका आ जाएगा a बार। अब ये देखो ये जो आपकी सेल है इसमें ये और ये, इसमें से देखते हैं कॉमन क्या है, एक तो ये 1 इस साइड का 1 कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ से जो आपका 1 है यहाँ पे आपका 0 है, तो यहाँ से कुछ चीज कॉमन नहीं है, मतलब आपका b यहाँ से भी कॉमन है और b यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ पे आपका c है, यहाँ पे आपका c बार है, तो c और c बार में से आपका कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या लिखा जाएगा b। तो इस सेल का भी हमने या इस ग्रुपिंग का भी सॉरी हमने एक्सप्रेशन लिख लिया। अब अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो देखो सबसे पहले मैं, अब ये जो है आपका, मैं अगर हॉरिजॉन्टली बात करूं तो दोनों को कवर करता है, लेकिन यहाँ पे अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो कोई भी वेरिएबल आपका कॉमन नहीं होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे a के लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखो ये जो कॉमन टर्म है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे आपका यही आ जाएगा जो कॉमन है b c बार। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन हुआ वो ये हुआ। तो आपने देखा अगर मैं सिंगल वेरिएबल की बात करूं तो इस तरह की आपके पास कितनी टर्म होती, 1 2 3 4 5 6, तो अब आपके पास कितनी टर्म्स हैं टोटल, आपके पास जो टर्म्स आई है वो कितनी आई है 4। देखो मैं इस एक्सप्रेशन को और भी मिनिमाइज कर सकता था, लेकिन वो एक अलग से टेक्निक हो जाती, मैंने इसको सिर्फ समझाने के लिए आपका जो एक्सप्रेशन है थोड़ा बड़ा बनाया। देखो मैं इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो मैंने जो आपका ये एक्सप्रेशन जो सोल्व किया था, इसमें मैंने जो हमारी सेल है उनका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं या सोल्व करते हैं उसके बारे में आपको बताया। अब जो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है वो हम लोग कैसे देखेंगे, के मैप का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक्सप्रेशन हो वो बिल्कुल ही मिनिमाइज हो। देखो कभी भी हम एक्सप्रेशन तभी मिनिमाइज कर पाएंगे अगर हम क्या करें कि ज्यादा पेयरिंग, ज्यादा जो हमारे नंबर्स हैं इनकी हम ज्यादा पेयरिंग कर पाएंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे आपकी जो 4 की पेयरिंग है वो हो सकती थी,
ये 4 और ये 4, ये बिट और ये बिट। और यहाँ पे एक तरह से और हमारी जो 4 नंबर की जो ग्रुपिंग है वो हो सकती थी। पहले तो अगर हम इसी का एक्सप्रेशन लिखें तो वो आपका क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1 A B C। देखो ये और ये तो आपका 4 का ग्रुप हो गया। तो देखो अब हम इसमें से कॉमन कैसे लेंगे। देखो अगर इसके लिए और इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए अगर मैं इस साइड से देखूं तो 0 और 1 आपका कुछ भी चीज है जो कॉमन नहीं है। अब देखो इसके लिए आपकी कौन सी ये, और इस सेल में से अगर हम देखें जो आपके ये वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल्स हैं, अगर मैं इसमें से कॉमन देखूं तो आपका कॉमन क्या है ये 0 और ये 0। मतलब आपका जो एक्सप्रेशन में फाइनल आंसर आया वो क्या आया सी बार। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी अलग से पेयरिंग की थी, इसकी अलग से पेयरिंग की थी, बट एक आपके पास फॉर्मेट होता है कि आप 4 की पेयरिंग भी कर सकते हो। अगर वो कॉर्नर में हो तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके वो पेयर हो सकते हैं, अगर आपका साथ में हो तब तो होंगे ही, ऐसे भी जो आपकी पेयरिंग है वो पॉसिबल है। तो इसका आपने देखा कि जो आपका 4 जो आपकी आउटपुट थी उसका एक सिंगल एक्सप्रेशन आया सी बार। अब आपके पास बचा क्या है ये, अगर मैं इसकी ग्रुपिंग करूं तो इसकी ग्रुपिंग सिंपल इसके साथ हो जाएगी और इसकी ग्रुपिंग सिंपल इसके साथ हो जाएगी। अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं तो यहाँ पे आपके लिए जो ये 1 है ये कॉमन है, मतलब ए आपके लिए कॉमन है इसमें और इसमें। अब यहाँ से अगर मैं बात करूं इसमें और इसमें क्या कॉमन है आपका ये 0 और ये 0, मतलब आपका बी बार कॉमन है। ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूं तो ये आपका जो 0 है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल साइड से देखूं तो आपका ये जो 0 है वो कॉमन है, मतलब आपका ए बार कॉमन है। अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये और ये, इसमें से जो आपका ये 1 है और ये 1 है ये कॉमन है, मतलब बी। तो अभी आपने देखा ये एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा बड़ा था और ये एक्सप्रेशन आपका क्या था बहुत ही छोटा। तो जो हमारा के मैप है उसमें आपका ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो ग्रुपिंग है वो किस हिसाब से की। देखो आप कोई भी आपकी जो ग्रुपिंग है वो गलत नहीं होती। आप इसको अगर और मिनिमाइज करोगे यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशन, जो आपके रिडक्शन की जो टेक्निक्स होती थी, उससे क्या होगा आपका आंसर तो यही आएगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो आपके अभी नंबर ऑफ गेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है और आपको जो मेथड है वो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपकी जो ग्रुपिंग है वो प्रॉपर होगी तो आप इसको और भी रिड्यूस कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपके जो नंबर ऑफ गेट्स हैं आप उनकी सेविंग कर सकते हो। अभी देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पास होता है, मैंने आपको बताया था कि नंबर का क्या इफेक्ट होता है। देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपको जो है आपकी मीन टर्म दी हुई है और उसमें आपको जो आउटपुट दी हुई है कि आपकी जो फाइनल आउटपुट है वो क्या है 0 1 4 और 6। तो ये आपकी फाइनल आउटपुट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल है आपकी ये हाई लेवल पे है, बाकी सारी आपकी क्या है लॉजिक 0 पे है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो यहाँ पे आपका क्या था, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो 0 आपका 1 था, उसके बाद 1 आपका 1 था, उसके बाद 4 आपका 1 था, उसके बाद 6 आपका 1 था। तो ये आपके पास जो है एक क्वेश्चन में ऐसे गिवन है। अभी हमें क्या करना है इसका फाइनल एक्सप्रेशन निकालना है। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से गिवन होता है, नंबरिंग का जो यूज है वो इस प्रकार से होता है। तो अगर मैं इसकी पेयरिंग को देखूं, देखो पॉसिबल पेयरिंग क्या क्या हो सकती है। देखो मैं इसकी और इसकी पेयरिंग करूं, ठीक है, इसकी और इसकी पेयरिंग करूं, ठीक है, इस वेरिएबल की इस वेरिएबल के साथ पेयरिंग करूं, तो टोटल कितनी आपकी पेयरिंग हो गई 3। एक बार फिर से देखेंगे, एक तो ये आपकी पेयरिंग हो गई, एक ये आपकी पेयरिंग हो गई और एक आपका ये वेरिएबल बच गया था तो उसकी पेयरिंग जो साइड वाला है इसके साथ हो जाते हैं। देखो जो कॉर्नर वाले आपके होते हैं उनकी आपस में पेयरिंग हो जाती है, ये नहीं कि इस कॉर्नर की इसके साथ होगी, ऐसा नहीं होता। जो आपके सामने वाले कॉर्नर्स होते हैं, जो आपके चारों कॉर्नर्स होते हैं, उनकी एक दूसरे के साथ आपकी पेयरिंग हो सकती है। तो अगर मैं देखो इस एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो क्या होगा 1 0 0 और 1। तो यहां से अगर मैं देखूं तो आपका क्या कॉमन है 0 और 1। यहां पे अगर मैं देखूं तो आपका 0 कॉमन है, मतलब ए बार। अगर मैं ऊपर से देखूं इसमें से आपका फिर 0 कॉमन है, मतलब बी बार। नेक्स्ट अगर मैं इसमें से देखूं तो यहां से तो आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, ऊपर से क्या कॉमन है
b बार c बार। अभी अगर मैं इसमें से और इसमें से कॉमन देखूं, देखो इस बिट के लिए इस बिट के लिए ये तो कॉमन है, तो मतलब आपका a तो आएगा ही। अब इसमें से ये और ये इसके बीच अगर मैं कॉमन देखूं तो आपका क्या है, ये जीरो और ये जीरो, मतलब कि आपका c बार कॉमन है। तो जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपको पूछा गया था कि फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। तो जो इस आफ्टर के मैप सॉल्यूशन जो आपका फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन आया वो ये आया। अभी हम जो नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो हमारी ग्रुपिंग है वो किस हिसाब से होती है। तो वो आपकी ज़्यादा मोर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे आएगी। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग हमारा जो 4 वेरिएबल के मैप है उसकी हम लोग ग्रुपिंग देखेंगे और उसका जो हमारी नंबरिंग है वो कैसी होती है वो देखेंगे। और जो आगे की वीडियो में हम उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हमारे होंगे उनको सोल्व करेंगे और देखेंगे कि हम जो इजी मेथड है या ग्रुपिंग है वो कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।